भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है 2-3 घटनाओं को एक साथ समझने का प्रयास है। सबसे पहले माता वैष्णो देवी जो कि जम्मू में स्थित हैं कटरा में और हिंदुओं का, सिखों का, सबका ही बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहाँ पर एक यात्रा करनी होती है, पहाड़ पर चढ़ना होता है, लोग पैदल जाते हैं। आज तो फिर भी सुविधाएँ हैं, पहले लोग बिना सुविधाओं को भी जाते थे। और दर्शन करके आते थे। बहुत थोड़ा कठिन भी है, पर वह एक तीर्थ यात्रा है हम सबकी और बहुत लोग कर लेते हैं, जो लोग घर पे बहुत बूढ़े, बच्चे सब कर लेते हैं, खैर। तो उस मंदिर के रख-रखाव के लिए एक श्राइन बोर्ड का निर्माण मतलब श्राइन बोर्ड ही पूरी वहाँ की व्यवस्था देखता है पूरे इस एरिया की, वैष्णो माता श्राइन बोर्ड। और उन्होंने वैष्णो देवी के मतलब जो चढ़ावा चढ़ता है या जो धन आता है या जो हिंदू अपनी श्रद्धा से वहाँ अर्पित करते हैं उस पैसे से एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, जो कि हमारी बड़ी इच्छा रहती है हिंदुओं की कि भई हमारा पैसा, हमारा चढ़ावा हमारे धर्म के काम आए। उस मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स एलोकेट किए 50 सीट्स एमबीबीएस की थी, 42 सीट्स मुसलमानों को दिए, 7 सीट हिंदुओं को और 1 सीट सिख को। तो ज़ाहिर-सी बात है और ये सरकारी क्या कहते हैं सिस्टम भी नहीं है कि वहाँ पर कैटेगरी या रिज़र्वेशन या इस प्रकार से चीज़ें अलाउ की गई हों। पूरा नियंत्रित होगा अंदरूनी ही कि ये सीट्स किस प्रकार से कैसे एलोकेट की गई हों और साफ-साफ ये लगता है कि किसी न किसी प्रकार से इसमें धांधलेबाज़ी या किछ न कुछ हुआ है और इसकी जाँच जो है ना, इसकी जाँच वैष्णो जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उन्होंने किया है और कल की सनातन श्राइन बोर्ड के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया है, ठीक है? विश्व हिंदू परिषद ने यह कार्य इसको तत्काल इस पर जाँच की भी माँग की। आप उन्हें बना रहे हैं डॉक्टर। भले ही दिल में कुछ होगी इच्छाएँ कि हम इनको सुधार सकते हैं या हम इनको क्या कहते हैं, हम एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं या वो लोग सुधर जाएँगे। आप उन्हें पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। तो एक भाई साहब हैं, वो भी डॉक्टर बने, ज़रा उनकी भी हरकतें देख ली जाएँ कि वह क्या कर रहे थे। एक है ऐसा है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद, ये एमबीबीएस हैं, चाइना से पढ़ के आ रहे हैं। बहुत चाइना वाले बहुत स्पेशल पढ़ाते हैं कुछ। तो ये इनको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, शक्ल भी देखी जाए इनकी, ये। तो ये क्या कर रहे थे कि ये कुछ पॉइज़न एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और एक ऐसे प्रकार का पॉइज़न एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो कि खाने में या पीने में कहीं अगर मिलाया जाए, तो खाने या पीने में कहीं कोई रंग में, टेक्सचर में, उसके स्वाद में, महक में बिल्कुल पता नहीं चलता है और बहुत ही ज़हरीला पॉइज़न। एक सीरीज़ आई थी ब्रेकिंग बैड करके, उसमें भी इसका दुरुपयोग किया गया था। तो ओरेन भाई साहब का इच्छा ये थी कि ये दिल्ली में, लखनऊ में, अहमदाबाद में कुछ जो मंदिरों के जहाँ प्रसाद बँटते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके जितने मर सकें हिंदू उतने मर जाएँ, तभी तो जन्नत-वन्नत मिलेगी, सीट बुक हो जाएगा 72 प्लस। हर एक पे 72 वाला वो कुछ होगा सिस्टम इनका अपना, जिसपे जो दिमाग में घुस गया है कीड़ा और उस वायरस के चलते ज़मीन पर ये हिंदुओं को मारने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। ये 2 घटनाएँ। आप और हम जो सेक्युलरिज़्म के नाम पर जो हमें चूरन मतलब दिया गया और बहुत तबीयत से सबने ग्रहण किया और इसमें हम लोग की भी गलती नहीं थी, वन वे मीडिया चल रहा था, सरकार का पूरा कांग्रेसी सरकार सोनिया गांधी इत्यादि, लालू, समाजवादी, मुलायम सबका राज्य सरकारों को ममता का सबका बॉलीवुड का, सबका इतना बड़ा पावर और ऑफ कोर्स पीछे से जो अमेरिकन फंडेड सिस्टम्स आते हैं, आज भी कर रहे हैं, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स और हर प्रकार दिल्ली मीडिया ऑफ कोर्स इंडिया टुडे ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने इनके कुकृत्य छिपाए और हिंदू समाज को ये समझाने में सफल रहे, आज भी सफल हैं, कि आप मुसलमानों के साथ जी सकते हैं और ये आपके साथ आराम से भाईचारे से वो जो एक होता है ना फ्रॉड गंगा-यमुनी तहज़ीब के साथ में आराम से ये जी लेंगे।
पर होता क्या है, जहाँ आप इनके साथ जीना शुरू करते हैं, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और जब संख्या बढ़ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि बिहार में कुछ एरिया हैं, जहाँ पर पिछले 60 साल, 50 साल से एक भी हिंदू सांसद छोड़िए, एमएलए नहीं बन पाया, विधायक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाईजान लोग की संख्या जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ गई है। जैसे किशनगंज मुस्लिम इलाका, मुस्लिम 60%, लास्ट हिंदू एमएलए 1967, कोचधमन 72%, आज तक कभी कोई हिंदू एमएलए हुआ ही नहीं। बहादुरगंज 68%, कभी हिंदू एमएलए पिछले 30 साल में नहीं रहा। अमौर नो हिंदू एमएलए इन 40 साल। और जहाँ हिंदू थोड़ी सी संख्या में ज्यादा भी होते हैं, वहां भी ये मेयर बन जाते हैं, जैसे दरभंगा में बन गए हैं। आजकल तो न्यूयॉर्क और लंदन में भी मुसलमान मेयर बनाए जा रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। लंदन के क्या हाल है वो सब डिस्कस करते हैं। दौरान ममदानी बने, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठाकुरगंज, अब नाम सुनिए, नाम है ठाकुरगंज। क्या कहते हैं, आप किस तरीके से जब जनसंख्या बढ़ती है इनकी, ये वहां के हिंदुओं के साथ क्या करते हैं? क्या कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं? नहीं देते। क्या बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं? बेटियां उठाते हैं। तो ये शनय शनय जब 1% होते हैं, ये सब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या ये है कि ये एक पिछले एक हफ्ते के अंदर की ये 2 घटनाएँ हैं, 3 घटनाएँ बेसिकली। 3 घटनाएँ तो क्या, बिहार की तो कहानी बहुत लंबे समय से चल रही है, सबको पता है कि गुजरात में डॉक्टर जो है पकड़ा जाता है राइसिन बनाने के प्रयास में। और हमारे यहाँ जो हिंदुओं का सबसे बड़ा श्राइन बोर्ड है, वहाँ पर बैठे कुछ लोग इन्हीं को और ज़्यादा डॉक्टर बनाने की फिराक में लगे हुए हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य नहीं कर रहे। पता नहीं ऐसा कौन-सा सेकुलरिज़्म के नाम पे आपको कार्य करना है कि भई माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से जो मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पर हिंदू सिख भाई ही पढ़ें। इसमें क्या समस्या है? मुसलमान की एंट्री ही क्यों? इनके पास अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कम है क्या? वहाँ जाओ ना। इनको एक जगह घुसाने की क्या आवश्यकता है? ये एक घुसेगा, फिर इनको नॉनवेज चाहिए, फिर हलाल चाहिए, फिर पूरे बिल्डिंग में, मतलब पूरे कॉलेज में फिर हलाल खाना सर्व होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। इनकी नौटंकियाँ चलती रहेंगी, फिर उसके बाद 10 घुसेंगे, उसके बाद हिंदू लड़कियाँ भी घुसेंगी, तो वहाँ लव जिहाद होगा। सबको पता है क्या सिस्टम है और किस प्रकार से पैसे लेकर क्या-क्या किया जा रहा है। किले के दरवाजे अंदर से खोले जा रहे हैं, ट्रोजन हॉर्सेस रखे जा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम कई लोग हमारे राष्ट्रवादी समूह के लोग प्रयास करते रहते हैं कि अ, मंदिरों पर से सरकारों का कब्ज़ा हटे, और हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। पर यदि इस प्रकार की घटनाएँ होंगी तो फिर सरकारों को भी बहाना मिल जाता है कि भाई साहब, हमने तो देखो बोर्ड के मेंबर क्या कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड के मेंबर क्या करेंगे? वहाँ पर यदि किसी संगठन, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं या कोई भी बैठे, हिंदूवादी विचार के, जिसके पर्पस क्लियर हो, जिसके फंडे क्लियर हों कि हमको हिंदुओं के लिए ही कार्य करना है, जीवन समर्पण करना है, सारा धन अर्पित करना है, तो ऐसे लोगों को ढूँढेंगे, कैसे रखेंगे आप? अगर आस-पास 1-2 लोगों को मुसलमान पैसे देकर उस सिस्टम में घुसना चाहेगा तो, कैसे बचेंगे अगर पर्पस क्लियर नहीं है? लार्जर पर्पस क्लियर नहीं है कि भारत, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत की जितनी अच्छाइयाँ हैं, भारत में जितनी शांति, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, या करप्शन इत्यादि सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद इतनी ज़्यादा अव्यवस्था नहीं है। 2014 में एक हिंदू नेतृत्व मिला, देखिए भारत क्या छलांगे मार रहा है। हिंदू नेतृत्व का मतलब, जब हिंदुओं ने वो हिंदू होकर वोट दिया, तब अपने लिए क्या नेता चुना। एक बार एक कार्य उन्होंने पहले भी किया था, जब अटल जी को चुना था, तो 5 साल में कितने कार्य हुए थे। पहली बार लगा कि हाँ, देश में कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं, कोऑर्डिनेटर इत्यादि, इत्यादि। उससे पहले तो क्या माहौल था, सबको पता है। सुरक्षा भी हो सकती है इस देश की, शांति भी स्थापित हो सकती है। यह एक हिंदूवादी विचार के नेतृत्व ने ही बताया इस देश को, जब 2014 से 2025 तक आज कश्मीर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो बाकी भारत में कहीं बम नहीं फटे। जो 2004 से 2014 कांग्रेस सोनिया के काल में होता था, जो असुरक्षा थी, असुरक्षा का भाव था। यहाँ जाइए तो वहाँ बम
लावारिस वस्तु न छुइए, बम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। त्योहारों पर मार्केट्स में, दिवाली पर मार्केट्स में बम विस्फोट हो रहा है, क्या था वो? और कौन कर रहा था? पाकिस्तान से आ रहे थे लोग करने के लिए। और पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ से गए थे? भारत से ही तो गए थे, यहीं के तो मुसलमान थे। तो पाकिस्तान तो एक नाम है, एक मुखौटा है, हरकतें वही हैं जो अभी ये डॉक्टर वो सईद कर रहा है। एक डॉक्टर और हैं कश्मीर में, उनके लॉकर में वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकर में AK-47 रखी हुई थी, पकड़ाया है। तो इनके सिस्टम में कौन कहाँ क्या कर रहा है, सबको सब कुछ पता है। पर हमारे सिस्टम में क्यों लोग इनको एंट्री दे रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे या किसी भी नाम पे? एक छद्म है, छलावा है या एक एक भुलावा है कि हम इनके साथ जी लेंगे या ये हमारे साथ जी लेंगे। 3 उदाहरण हैं, अक्सर बात होती रहती है। 3 समाज ने भारत के अलग-अलग हिस्से में इनके साथ रहना स्वीकार किया और इनको अपने साथ रखना स्वीकार किया और यह सोचा कि हाँ, आराम से तसल्ली से रह लेंगे। पंजाबी कम्युनिटी, 3/4 पंजाब छोड़कर भागना पड़ा जब उनकी संख्या बढ़ गई। भूमि से भगाए गए, प्रताड़ित किए गए, 2-2 जनरेशन लग गई बसने में और ऑफ कोर्स सिंधियों की भी। पर सिंधियों ने अपना कभी धर्म नहीं छोड़ा। पंजाब तो आजकल क्या कर रहा है सबको पता है, ईसाई धर्म हुआ जा रहा है, खालिस्तान पैदा हो रहा है इसी से पैसे लेकर। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी 500 साल पहले उन्होंने अपना राजा स्वीकार कर लिया किसी भी प्रकार से, उसने कन्वर्जन शुरू किया, तो कन्वर्जन होता रहा, 7 बार भगाए गए, फिर भी अभी भी कश्मीरी पंडितों में बहुत सारे आपको मिलेंगे सेकुलर, कि नहीं, नहीं उतने खराब लोग नहीं। क्या हुआ है सबको पता है, विस्थापित हैं, अपने देश में विस्थापित हैं। बंगाली, सिर्फ पश्चिम किसने स्वीकार कर लिया कि हमारे प्रदेश का नाम, हमारी जमीन का नाम पश्चिम बंगाल होगा? पूर्वी कहाँ गया? वो तो पूरा बंगाल था ना। किसने स्वीकार करना शुरू किया 200-300 साल पहले कि हाँ, इनके साथ रह लेंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब कन्वर्जन हो रहा था तो वहाँ का भद्रलोक हिंदू समाज क्या कर रहा था? क्यों नहीं रोक रहा था? क्या धन की कमी थी? क्या अर्थ की कमी थी? क्यों नहीं पैसे देके क्यों और उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज पश्चिम बंगाल में भी हिंदू अपनी बात कह दे, वहाँ के दलित ही प्रताड़ित हैं, क्योंकि कुछ वर्ग है उसको सदैव सत्ता में रहने की आदत है। वो कम्युनिस्टों के साथ भी रह लेगा, वो नेहरू के साथ भी रह लेगा, सिद्धार्थ शंकर रे के साथ भी रह लेगा, वो ममता बनर्जी के साथ भी रह लेगा। उसका वो भौद्र लोग बोलता है अपने आप को। और पिटता कौन है? उसका अपना दलित भाई जो मंडल हैं, जो बाकी लोग हैं। किस तरीके से संदेश खली में, मुर्शिदाबाद में क्या-क्या हो रहा है, मालदा में, देख रहा है, जान रहा है, पर होने दे रहा है। तो यह व्यवहार तो कहीं यदि हिंदू ने अपना प्रचार-प्रसार नहीं किया, अपना प्रसार नहीं किया, फैला नहीं, तब तो खत्म ही हो जाएगा ना। हो ही रहा है धीरे-धीरे। एक सुप्रीम कोर्ट के पारसी जज साहब लोग हैं, पारसियों की पूरी आखिरी खेप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ज़िंदा है, क्योंकि वह भारत में हिंदुओं के बीच में रहे और इनको हिंदूवादी राज्य ही नहीं समझ में आ रहा। ईरान में चले जाएँ अपनी ज़मीन पर वापस, देखें क्या होता है। हिम्मत नहीं है। यहाँ पे रह के आप टाटा हो सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील साहब और गोदरेज सब हो सकते हैं। सारा आपको पूरी व्यवस्था क्योंकि आप इंसान हैं, हम आपको इंसान मानते हैं, लेकिन नहीं, आपको हिंदू इंसान नहीं समझ में आता। हिंदू नेतृत्व, हिंदू नेता नहीं समझ में आता। जज साहब जो हैं पादरी वाला पता नहीं कौन-कौन लोग कि क्यों नहीं जो मुसलमान और ईसाई है वो अपना धर्म प्रोपेगेट करने के लिए जो संविधान में अधिकार मिला है, उसके लिए वो हिंदुओं को कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकता है? और यदि राज्य सरकारें रोक रही हैं कन्वर्जन होने के लिए कानून बना रही हैं, तो उन हिंदूवादी राज्य सरकारों पर इन लोग का चाबुक चल रहा है, टिप्पणियाँ हो रही हैं। खुद तो भाग के आ गए हैं, चाह रहे हैं हिंदू भी भाग जाए भारत भूमि से। हमारे यहाँ के ये लोग बड़े सम्मानित, माननीय, आदरणीय पता नहीं क्या-क्या हैं। बुलाए जाते हैं, तो भैया स्पीच दीजिए, आइए बच्चों से इंटरैक्ट करिए, कुछ ज्ञान दीजिए। हमें कितना इतिहास पढ़ें और कितना समझें, और कितना वर्तमान देखें और कितना समझें, और कितनी बार समझें। अभी हम जयपुर से होकर आए, जयपुर डायलॉग्स नाम का बड़ा सम्मानित
प्लेटफ़ॉर्म है संजय दीक्षित जी का, थीम थी शत्रुबोध। अब बात यही है कि जिसको बोध हो गया है शत्रु का, वह अब क्या करे? अपना आर्थिक रूप से साम्राज्य अर्थतंत्र से अगर स्वयं को मजबूत न करे और उस अर्थ से लड़ाई न करे, क्योंकि हर दिन आर्थिक लड़ाई हो रही है। हर दिन ऑपरेशन सिंदूर तो हो नहीं रहा। और ये जिन्होंने माता शाइन बोर्ड के पैसे से मेडिकल कॉलेज बनवा के मुसलमानों को दिया है, इनको नहीं पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान ड्रोन कहाँ भेज रहा था, उसी वैष्णो देवी पे भेज रहा था। एक बम गिर जाता, जो मुसलमानों के माध्यम से उस पवित्र तीर्थ पर हमारे जो भेजा जा रहा था पाकिस्तान से, जम्मू पे उड़ते हुए ड्रोन्स देखे हमने, तो तुम्हारा बोर्ड और तुम्हारा सब कुछ तहस-नहस हो जाता। जनता फिर वहाँ जाती नहीं। तो किसका साथ दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? किसके लिए दे रहे हो? तो ये समझने मतलब जिसके समझ में आ गया दूसरों को समझाए, बस यही इच्छा है। और अपना अर्थतंत्र मजबूत करे, अपने आस-पास मंदिर बनवाए, अपने पुजारियों का ध्यान रखे, अपनी व्यवस्थाएँ तय करे कि हम सेल्फ सस्टेन हो सकें, हमें इन लोग की आवश्यकता ना हो और इनके बिज़नेसेस पर हम भी अपना कब्ज़ा जमाएँ। ये हमारे बिज़नेसेस पर क्यों कब्ज़ा जमाएँ? अगर हम कंज़्यूमर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, तो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर मुसलमान क्यों? या ज़कात का पैसा या वो हलाल का क्यों जाए? और यही इनको फ़ीड करता है। हमारे पैसे से ही ये हमारे अंदर घुसकर हमारा ही नुकसान करता है। कैंसर के जो सेल्स बड़े होते हैं ना, ग्रो करते हैं, उनको खाद-पानी हमारे खाने से मिलता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करूँगा। यदि आपको बात उचित लगी हो और आपके माध्यम से बात दूर जाए, तो ये हमारी इच्छा है। और सौभाग्य हमारा यदि आप ऐसा करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। अन्य विषयों के साथ हम लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे कि आस-पास क्या हो रहा है, कहाँ नुकसान, कहाँ फ़ायदा हिंदुओं का। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम, राम।